हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 19 जनवरी 2026 जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करेंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुड विल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर 2026। पहले ये क्या है असल में, जो पुणे ग्रैंड टूर 2026 इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, वो कौन बने? वो बने हैं एम एस धोनी बने, महेंद्र सिंह धोनी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर बात कर रहे हैं क्या है असल में जो पुणे ग्रैंड टूर 2026, ये एक साइकिलिंग रेस से है। क्लियर, जो कि एक साइकिलिंग रेस है, जो कि रोड साइकिलिंग रेस एंड यूनियन जो साइकिलिस्ट जो इंटरनेशनल रहा है, यानी UCI, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज करी जाने वाला ये एक मतलब रोड साइकिलिंग रेस है। एंड इसकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर बात कर रहे हैं जो यूनियन साइकिलिंग जो इंटरनेशनल रहे, यानी जो यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल रहे, इसकी स्थापना पूछे तो 1900 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर आइक्ले स्विट्जरलैंड में रहे। क्या वो सब रहने देते, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में ये जो रोड साइकिलिंग जो कि रेसिंग रहे, ये होने वाला है, यानी 19 to 23 जनवरी तक होने वाला है, यानी 2026 की बात कर रहा हूँ। क्लियर सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या बात है रहे। फॉर्मर जो इंडियन क्रिकेटर टीम कैप्टन जो कि महेंद्र सिंह धोनी वज ऑन जो कि थर्सडे नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026 की बने। इंडिया फर्स्ट जो कि इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस शेड्यूल टू बी हेल्ड जो कि सिटी फ्रॉम जनवरी 1923 में होने वाला है, 19 to 23 तक होने वाला है, मतलब आज से शुरुआत की जा रहा है। देखते हैं क्या रहे। एंड आज की डेट तो 19 जनवरी रहे। 19 जनवरी जानती हो ना कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? NDRF राइजिंग डे है ना, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो रहे वो जो रहे है ना, जो NDRF राइजिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ये जानती हो ना, जो NDRF की स्थापना जानती हो ना 2006 में करवाया गया था। NDRF पता ही होगा, जैसे NDRF रहे, ओड्राफ रहे है ना, उड़ीसा में ओड्राफ रहे, काफ़ी रहे बातें। एंड मुझे काफ़ी सारे जो डे रहे ना, जो भी हमने डे डिस्कस करी है, एक एक करके बता सकते हो अब तक हमने जो भी डे डिस्कस करी है? पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हमने डे डिस्कस करेंगे। वेयर विल द इंटरनेशनल क्या रहे स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 वी हेल्ड। स्पाइस कॉन्फ्रेंस कौन से प्लेस में होने वाला है? एंड ये जो कि 9th नंबर की एडिशन। क्लियर, ये हो रहा है केरला में, क्योंकि केरला को तो मसल जो कि क्या रहे, यानी जो स्पाइस गार्डन कहा जाता है ना, स्पाइस गार्डन तो केरला कहा जाता है। केरला की कोची में हो रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोची। एंड ये मतलब 23 ये शेड्यूल रखी गई है, 23 to 26 फेब तक होने वाला है, फेब तक। क्लियर। एंड इसकी थीम रखी गई है, थीम क्या रखी गई है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। थीम रहे यही है कि स्पाइस 360 एंड गेटिंग फ्यूचर रेडी। बस ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात बताना, सबरीमाला टेम्पल कहाँ रहे? सबरीमाला टेम्पल केरला में रहे है ना। द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, बस ये कि स्पाइस कॉन्फ्रेंस ये किया जा रहा है कोची केरला में, इंडिया, बस ध्यान में रखना। फिर हमने यहाँ भी थीम लिखी है जो कि स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ऑर्गेनाइजर जो कि ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट जो कि फोरम AISAEF के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमने डे वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, मुझे बताना जो भी हमने डे डिस्कस कर चुकी है। 1 जनवरी, पहले 1 जनवरी से शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी वो कौन से डे रहे? ग्लोबल फैमिली डे है ना, ग्लोबल फैमिली डे। देखिए जो भी डे हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक एक करके सारे के सारे याद रखते चलिएगा, क्योंकि अगर एक ही साथ सारे के सारे डे याद रखने की कोशिश भी करोगे वो कभी याद नहीं होने वाला है।
अगर डेली बेसिस में एक जो भी डे रहे, है ना, अगर वही पे आप ख़त्म कर ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये सारे के सारे डे वाला क्वेश्चन जो रहे सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, पता भी नहीं चलने वाला है। बस डेली बेसिस पर देखना सबसे महत्वपूर्ण रखता है ना, जो कंसिस्टेंसी रहे वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। एंड तो और फिर कौन सी डे था, 1 जनवरी, वो था ग्लोबल फैमिली डे, है ना, ग्लोबल फैमिली डे। एंड फिर 1 जनवरी को और कौन सी डे था, DRDO डे, है ना, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना, इसकी स्थापना करवाया गया था, DRDO डे। तो और क्या क्या रहे, और भी काफ़ी बातें रहे। 4 जनवरी को कौन सी डे था, वर्ल्ड ब्राइली डे है ना, ब्राइली, वर्ल्ड ब्राइली डे जानते हो ना, ब्राइली सिस्टम क्या जानते हो ना, असल में जो ब्राइली है ना, जो अंधे लोग रहे, यानी जो मतलब जो दृष्टिवादी जो पीपल रहे, इनके लिए इन्हें जो कि पढ़ाई करने के लिए एक सिस्टम रहे, है ना, पता ही होगा, जो 6 डॉट की एक डॉट करके ऐसे रहे, जो डॉट के माध्यम से, जो कि फिंगर से, जो कि मतलब जो टचिंग सेंसर्स के माध्यम में वो पढ़ाई करते हैं, है ना, मतलब वो जो रहे सिस्टम, ये जो ब्राइली सिस्टम, इसे ब्राइली सिस्टम कहा जाता है। ये ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्राइली डे, क्लियर, अंधेपन जो रहे इनकी जो कि पढ़ाई करने के लिए, है ना। और ये जानते हो ना, जो ब्राइली रहे ना, वो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करी थी, वो था लुइस ब्राइली, 19 कहाँ से, 1809 में इंट्रोड्यूस करी थी, 1809 में ब्राइली सिस्टम की इंट्रोड्यूस करी थी, है ना। खैर वो सब रहने देते हैं। एंड 6 जनवरी को कौन सी डे रहे, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस, ऑर्फेंस के जो ये एक डे है। एंड 9 जनवरी को तो पता ही होगा, सभी को पता है, 9 जनवरी को NRI डे, है ना, नॉन रेसिडेंट जो इंडियन रहे, यानी जो प्रवासी भारतीय दिवस, PVD, है ना, PVD डे, ध्यान में, प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व करी जाती है। फिर कौन से डे से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, 2003 से, है ना। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, जो क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, असल में जो महात्मा गांधी रहे वो रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, है ना, 9 जनवरी 1915 की बात है, जब फिर रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका जो रहे ना, महात्मा गांधी की सेकंड जो कि मातृभूमि कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ 20 ईयर, लगभग 20 ईयर तक वहाँ थे। अभी बातें रहे। एंड 10 जनवरी को कौन सी डे रहे, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, है ना। एंड 11 to 17 जनवरी वो जो रहे नेशनल रोड सेफ्टी वीक, है ना। 12 जनवरी को तो सभी को पता है, वो जो नेशनल यूथ डे है ना, स्वामी विवेकानंद रहे। बता सकते हो स्वामी विवेकानंद की बात कौन सी ईयर रहे, 1863, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था, है ना। एंड पिता का नाम क्या था, पिता का नाम बताना, कौन से क्या नाम था बताना, नीचे कमेंट करना, मुझे अभी के टाइम में तो याद नहीं आ रहा है। जो पिता का नाम क्या था, माँ का नाम तो भुवनेश्वरी देवी था ना। एंड इन्हीं तो बचपन की नाम क्या था, नरेंद्र था ना। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखिएगा। और सारे सारे तो डिस्कस कर लें। और 14 जनवरी हमने डिस्कस कर दी, 14 जनवरी डे जो कि क्या रहे, आर्म फोर्सेस वेटरन डे, है ना, आर्म फोर्सेस वेटरन डे, है ना। एंड जो M करियप्पा रहे, है ना, इनकी जो मतलब क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, फास्ट जो आर्मी कमांडर रहे, जो चीफ रहे, यानी KM करियप्पा, वो रिटायर्ड हुए थे, है ना, 14 जनवरी में। फिर बने थे कौन सी ईयर में, 15 जनवरी में, इंटरनेशनल आर्मी डे इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है। वो सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। 9th इंटरनेशनल प्राइस, ये तो हमने डिस्कस कर ली ना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 3 क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर, किससे जो कि न्यू विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त करवाया गया है। आप ये जानते हो ना, असल में ये न्यू विजिलेंस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे रहे क्या रहे, जो CBI रहे, है ना, जिसकी स्थापना करवाए। मुझे पहले ये बताना, जो विजिलेंस कमिश्नर रहे ना, इसका स्थापना बताना 1964 में। कौन सी कमेटी, एक कमेटी जो कि रिकमेंड करी थी ये स्थापना करने के लिए, बताना मुझे कौन सी कमेटी वो रहे। एंड असल में वो जो अपॉइंटेड करवाया गया है जो कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में, वो बने हैं प्रवीण बस्तव, है ना, प्रवीण बसिस्टर, है ना, प्रवीण श्रीवास्तव नहीं। देखिए प्रवीण श्रीवास्तव पूछे तो वो अभी के टाइम में कौन रहे, प्रवीण श्रीवास्तव, देखिए बता देता हूँ सारे के सारे बातें।
जो विजिलेंस कमिश्नर रहे ना, इसके चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक रहे, वो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे CVC जो रहे वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव रहे। क्लियर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यानी 19वां नंबर के रहे। और दोनों जो कि विजिलेंस कमिश्नर होती है, एक तो बने जो कि प्रवीण जो कि वशिष्ठर, ध्यान में रखना वशिष्ठर, नाम भी कैसे देख रहे हो ना, बस याद ही रखना है, ये प्रवीण रहे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये रहे जो कि प्रवीण जो कि वशिष्ठर। फिर ये तो जो कि सेकंड वन है। एंड इससे पहले जो था वो था, इनसे पहले वो कौन था, वो था जो कि AS राजीव था, ध्यान में रखिएगा। फिर स्थापना तो हमने डिस्कस कर ली, और एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी एक क्वेश्चन था, वो जो CBC यानी जो विजिलेंस कमिश्नर है, ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था, वो था के संथनम कमेटी, है ना, के संथनम कमेटी। और एक जो कि कमेटी स्थापना के लिए भी रिकमेंड की थी, मुझे बताना कौन सी कमेटी रहे, बताया भी अभी के टाइम में आपको बताया था वो जो कमेटी के बारे में, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही रहने देते, काफ़ी और भी काफ़ी बातें रहे। एंड और ये जानती हो ना, ये जो विजिलेंस कमिश्नर है इनके क्या वर्क क्या रहे, असल में ये जो कि रिपोर्ट प्रदान किससे करती है, ये रिपोर्ट देती है जो कि प्रेसिडेंट को, है ना। तो देखते हैं। एंड द ऑनरेबल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जो कि वारंटेड डेटेड जो कि December 12, 2025 एंड वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड टू अंडर द सेक्शन 4, मतलब अंडर 4 जो कि सेक्शन 4(1) के तहत इन्हें आप इंक्लूड करी गई है ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 के तहत हज अपॉइंटेड श्री प्रवीण वशिष्ठा हज विजिलेंस कमिश्नर जो कि आज विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंस। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 4, व्हाट इज द रैंकिंग इन टर्म ऑफ IPO। पहले ये ध्यान में रखना, IPO है क्या असल में, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। बट ये क्या है असल में, IPO जो ये लिखी गई है असल में, जो लिख देता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या है असल में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब मान लो कोई भी कंपनी रहे जो आ रहा है, कोई भी जो कि मतलब कोई भी डेवलपमेंट के लिए जो कार्य कर रहा है, जो भी रहे, वो कितना जो कि IPO जो इसका जो इनिशियल जो पब्लिक जो कि फंडिंग रहे यानी ऑफरिंग रहे, वो कितनी के रहे। सबसे टॉप पर पूछे तो मतलब व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग, इंडिया के रैंक जो रहे ना टॉप पर रहे, नंबर 1 पर रहे। एंड ये अभी के टाइम में जो अनाउंसमेंट करी गई है, किसके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है, वाई जो सेबी की जो चेयरमैन रहे ना, सेबी की चेयरमैन कौन रहे, तुहिनकांत पांडे, है ना, तुहिनकांत पांडे, जो कि सेबी मतलब क्या है बताना, ध्यान में रखिए। सेबी की चेयरमैन जो रहे वो सेबी तो नहीं, सेबी कहाँ से है, तुहिनकांत पांडे तो नीति आयोग के रहे ना, नीति आयोग की चेयरमैन पूछे तो वो तो कौन रहे, नरेंद्र मोदी रहे ना, ध्यान में रखिएगा। तुहिनकांत पांडे जो कि ये अनाउंसमेंट करी है चेयरमैन, ध्यान में रखिएगा, ये नीति की तो नहीं, सेबी के रहे, सेबी की सही था, सेबी है। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बात है, देखते हैं। इंडिया जो कि रैंक जो कि वर्ल्ड लीडर इन द नंबर ऑफ द IPO इनिशियल जो कि पब्लिक ऑफरिंग कंसिस्टेंटली एंड लीडर इन ग्लोबल जो कि वॉल्यूम, वाइल टिपिकली जो कि प्लेइंग थर्ड जो कि थर्ड फोर्थ ग्लोबली इन द टर्म ऑफ द टोटल फंडिंग के मामले में फोर्थ एंड राइज द थ्रू IPO एंड बिहाइंड द US एंड द समथिंग चाइना हांगकांग एंड ड्यू टू द स्मॉलर एवरेज डील साइज फॉर द एक्टिविटी। बस ध्यान में रखना है इंडिया का रैंक क्या है क्या नहीं है, वही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 5, मारिया कोरिना मचाडो शेयर हर नोबेल प्राइज। पता ही होगा ये क्वेश्चन के बारे में, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल, किससे जो कि इनकी जो प्राइज पता ही होगा, जो मारिया कोरिना मचाडो था, है ना, मारिया कोरिना मचाडो जो नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी बातें रहे। जो नोबेल प्राइज किससे दी गई थी, 2025 की बात कर रहा हूँ, वो दी गई थी मारिया कोरिना मचाडो। एंड इन्होंने इनकी जो नोबेल प्राइज था वो और किससे दी गई है, इन्हें दे दी है
जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबेल पीस प्राइज में जो कि रेस पर लगे हुए थे, है ना, 6th पोजीशन पर थे एंड जो कि हट गए 6th पोजीशन पर, इनके नाम भी था एंड पता ही होगा इतनी सी बात सारे के सारे। एंड मारिया कोरिना मचाडो वो तो वेनेजुएला के रहे, है ना, वेनेजुएला के रहे एंड वहाँ जो कि एक मतलब जो कि रिफॉर्मर रहे, सोशल रिफॉर्मर, है ना, काफ़ी सारे कार्य भी करी है, इसीलिए इन्हें पीस प्राइज़ दी गई थी। तो इन्होंने क्या करी, इनकी जो खुद की जो पीस प्राइज़ रहे वो दे दी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इनको क्या यही कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप रहे इन्होंने काफ़ी शांति स्थापना करी है, यानी वेनेजुएला में, है ना। जो निकोलस मादुरो रहे इन्हें जो कि जेल दे दी, काफ़ी सारी तो बातें रहे, पता ही होगा सारे के सारे। एंड असल मकसद क्या है क्या नहीं है ये तो पता ही होगा। असल में इनकी जो दावा मतलब ठोका है यही है कि इन्होंने बताया कि जो वेनेजुएला रहे इन्होंने जो कि जो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है ना, ड्रग्स की तस्करी कर रहा है जो कि चाइना जो कि यूएस के साथ, है ना। तो इसीलिए जो कि इन्होंने जो कि उठा लिया, बट असल में इसके मकसद और अलग है ना, मतलब जो कि ऑयल के लिए है, पता ही होगा सारे के सारे। तो फिर बात करें, जो पता ही होगा ना, जो वेनेजुएला की जो कि इंटरिम जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, डेल्सी रोड्रिगज, है ना, रोड्रिगज बने थे। एंड असल में जो डोनाल्ड ट्रंप था ना वो जो कि डेल्सी रोड्रिगज की फेवर में था, है ना। एंड जो मारिया कोरिना मचाडो ने सोचा क्यों ना हमने जो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में रहे तो हमें भी सत्ता मिल सकता है ना। तो इसीलिए जो कि ये दे दी है, काफ़ी बातें रहे वहाँ हमने नहीं देखते, बस इतना ध्यान में रखना, नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, बस आगे। और फिर नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बात बताना, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था। काफ़ी बातें रहे, टाइम भी तो ज़्यादा हो ही रहा है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत करवाया गया था असल में 1901 से। देखिए, नोबेल प्राइज़ की स्थापना पूछे तो वो 1875 शायद रहे, क्या मैं सही हूँ बताना, नीचे कमेंट करना। 1875 में शुरुआत करवाया गया था। और जो नोबेल प्राइज़ की जो फर्स्ट टाइम कोई भी जो प्राइज़ दी गई वो पीस के प्राइज़ दी गई थी। फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ रहे 1901 में वो था हेनरी डुनांट को दी गई थी। हेनरी डुनांट कौन है, जो रेड क्रॉस रहे ना, रेड क्रॉस पता ही होगा आपको, जो रेड क्रॉस रहे इसकी जो कि संस्थापक रहे, पता ही होगा, ध्यान में रखना। फिर और भी काफ़ी बातें रहे नोबेल पीस प्राइज़ की। देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ तो डिस्कस करेंगे ही सही, नोबेल प्राइज़ की सारे के सारे बातें बताना, मतलब जो नोबेल प्राइज़ 2025 की काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, सारे के सारे ध्यान में रखना। पहले हमने डिस्कस करते हैं मेडिसिन के क्षेत्रों में। मेडिसिन के क्षेत्र में दी गई है, एक तो रहे मैरी ई व्रुंको है ना, मैरी ई व्रुंको, और रहे फ्रेड रामसडेल एंड साइमन साकागुची, या फिर सीमोन साकागुची। ये तीनों व्यक्ति को दी गई है मेडिसिन के क्षेत्रों में, है ना। फिजिक्स के क्षेत्रों में किससे दी गई है, फिजिक्स के क्षेत्रों में दी गई है जॉन क्लार्क जो कि यूके की है ना, यूके की है। एंड और दी गई है माइकल एच डेवोरेट। बस स्पेलिंग गलत हो सकता है बट जो नाम बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। माइकल एच डेवोरेट, है ना, जो कि फ्रांस की था। एंड जॉन एम मार्टिन ये यूएस की है। ये तीनों व्यक्ति को दी गई थी। असल में ये जो तीनों ने रहे वो क्वांटम मैकेनिक्स की खोज करी थी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की जो पार्टिकल रहे, काफ़ी बातें रहे, फिजिक्स के क्षेत्रों में रहे, पता ही होगा जो बातें रहे। एंड फिजिक्स के क्षेत्रों में दी गई है। केमिस्ट्री के क्षेत्रों में किससे दी गई है। एंड इसे भी याद रखना काफ़ी आसान है, मतलब काफ़ी अजीब से ट्रिक रहे, जानना चाहते हो ना। देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में असल में तीनों व्यक्ति रहे, तीनों जो कि साइंटिस्ट थे वो पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, जो कि एक टनल के पास। टनल मतलब ये देख रहा है उन्हें, टनल रहे, टनल के बाहर तीनों साइंटिस्ट रहे। एंड इन्होंने सोचा क्यों ना ये टनल के इन्होंने देखना चाहते थे कि इन्होंने जो पार्टिकल ली है क्या ये टनल के आर पार हो रहा है, यही देखना चाहते थे। काफ़ी बातें रहे, खैर वो रहने देते, जो मेन बातें रहे वो हमने डिस्कस कर रहे हैं।
वो देखना चाहते थे कि क्या ये टनल के बाहर हो रहा है, यानी जो पार्टिकल रहे। तो इन्होंने क्या करी, एक साइंटिस्ट ने इनकी क्या करी, इनके एक क्लर्क को बुलाया और क्लर्क को भेज दिया कि यार देखो कि ये टनल के आर पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने आसानी से चला गया, यानी कि टनल के आसपास मतलब इधर से उधर चला गया। और इधर से जाने से पहले इन्होंने पूछा कि अगर टनल पे अंदर जा रहे हो तो मच्छर काटने वाला है, तो इसीलिए इन्होंने क्या क्या मांग ली, मार्टिन। मार्टिन जो पता ही होगा ना, जो मच्छर को भगाने के लिए यूज करी जाती है मार्टिन, वो मार्टिन मांग ली और मार्टिन के लेकर इन्होंने चला गया। फिर इसके बाद और एक साइंटिस्ट था, वो इन्होंने सोचा क्यों ना एक और किससे बुलाया जाए, डेवोर एक साइंटिस्ट की जो कि डेवोर था, इन्हें बुलाया और इन्हें भी भेज दिया। मतलब क्या हमें क्या याद आया, एक रहे डेवोर, ये याद रखना, और एक रहे मार्टिन लेकर गए थे, और एक रहे क्या था, क्लार्क, है ना, एक पहले जो कि क्लार्क गया था ना मार्टिन लेकर। तीनों व्यक्ति हो गया ना, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिन। क्लियर हो गया ना, दोनों के नाम पर आपको जॉन दिख रहा है ना, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिन। काफ़ी बातें रहे, बस हमें तो याद ही रखना है ना, कैसे भी करके। और भी क्या करें। और फिर बात करें जो केमिस्ट्री के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में दी गई थी सुसुमी किटागावा, बस लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुसुमी किटागावा, रिचार्ड रविसन एंड ओमर एम यागी, ये तीनों को दी गई थी। लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो दी गई है लास्लो कोरियंस को हॉरकाई ऐसे करके नाम था ना, अजीब सा नाम था, हंगरी की था, है ना। एंड पीस के क्षेत्रों में तो दी गई है मैरिया कोरिना मचाडो, स्पेन की, चलिए वेनेजुएला की है, स्पेन की कहाँ से है, वेनेजुएला की है, ध्यान में रखिएगा। और कौन सी फील्ड एक छूट रहा है, इकोनॉमिक नहीं डिस्कस करिए, इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमी दी गई है जोएल मोकियर, फिलिप आडियन एंड पीटर हाउविट, है ना, हाउविट, वो दी गई है। क्लियर सारे के सारे। इकोनॉमिक फील्ड जो शुरुआत करवाया गया था 1968 से शुरुआत करवाया गया है ना। एंड कोई भी फर्स्ट इंडियन जो नोबेल प्राइज रिसीव करती है वो था रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। काफ़ी टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बस ये ध्यान में रखना। ये तो सारे के सारे बातें बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे, स्पुटिक गस्टर फेस्टिवल, स्पुटिक गस्टर फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, ऑब्जर्व करी जाती है लद्दाख में, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड असल में ये जो कि स्पुटिक एक मठ रहे वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, ऑब्जर्व अब के टाइम में करवाया जा चुकी है, 16 to 17 जनवरी तक ये ऑब्जर्व किया गया था। फिर बात करें लद्दाख के बारे में, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह, है ना। लेह कौन सी कैपिटल, समर कैपिटल, एंड जो कारगिल रहे विंटर कैपिटल, इतनी सी बात तो पता ही होगा आपको। एंड अभी के टाइम में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे यानी लद्दाख की बात कर रहा हूँ वो है कविंद्र गुप्ता, ध्यान में रखना। फिर लद्दाख में और कौन सी जो फेस्टिवल रहे बता सकते हो, लोसार, है ना, लोसार रहे, नोमैडिक फेस्टिवल रहे, है ना, रहने देते देखते हैं। स्पुटिक जो कि कास्टर फेस्टिवल ये लद्दाख में ऑब्जर्व करी जाती है, आगे देखते हैं। नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट सोवरेन एआई जो कि वर्क विल बी एस्टेब्लिश इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में स्थापना करी जाएगी, ये चेन्नई में अभी के टाइम में डिसाइड करवाई जा चुकी है, चेन्नई यानी तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। एंड गवर्नमेंट ने जो कि एग्रीमेंट करी है किसके साथ, सर्वन एआई रहे, यानी सर्वम जो एआई रहे इसके साथ जो कि समझौता करी है। ये एक सर्वम एआई जो कि एक बेंगलुरु की एआई स्टार्टअप है यानी एआई कंपनी, इनके साथ ये साझा करी है कि ये स्थापना करने वाले हैं जो कि फास्ट एआई पार्क। एंड मतलब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोवरेन रहे, सोवरेन एआई पार्क, इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है कि ये ओन कंट्री यानी जो सारे के सारे जो स्वदेशी होने वाला है ना, सारे के सारे जो रहे जो सारे के सारे स्वदेशी होने वाले, किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ येमेन, बस नाम याद रखना, वो है साया मोहसिन जिंदानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्होंने बने हैं। फिर बात करें और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना, इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। इनसे पहले जो थे इन्होंने किससे रिप्लेस करी है, वो है सालमन, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है, सालिम साले विनब्रेक, कैसे नाम भी देख रहे हो ना। ये जो वासी रोड यो माए फाइल जानते हो ना, वो सेनेगल की रहे, है ना, काफ़ी बार डिस्कस की करी है इनके बारे में। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर बात करें येमेन की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो कि क्या रहे, कैपिटल सन्ना,
है ना, सन्ना। एंड करेंसी क्या रहे, करेंसी यमेनी रियाल, है ना, यमेनी रियाल। रहने देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। यमेन प्रेसिडेंशियल जो कि लीडरशिप काउंसिल हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बस रेजिग्नेशन, देखिए असल में जो यमेन की जो प्रेसिडेंट यानी जो पीएम था वो था सलीम सलीम बिन ब्रेक, है ना। इन्होंने जो कि रिजाइन दे दी थी, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा था, तो इन्होंने रिजाइन दे दी थी। एंड अभी के टाइम में वो जो बने हैं शायद कौन बने हैं, नाम क्या है, क्या रहे, साया मोहसिन जिंदाली, है ना, ऐसे करके रहे ना, यस, साया मोहसिन जिंदानी, बस नाम याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 9, हु हैज़ बिकम द 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। कौन बने हैं, वो बने हैं आर्याना 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 वर्सने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्याना वर्सने इन्होंने बने हैं। फिर बात करें, इन्होंने दिल्ली के रहने वाला है, दिल्ली की। फिर बात कर रहे हैं किसके बारे में, 92nd की। फिर 91 की कौन बने थे, वो था राहुल, है ना, राहुल। एंड 90 की कौन, 90 नंबर की जो कि इलम प्रथी बने थे, है ना, इलम प्रथी, पता ही होगा। एंड 82nd जो कि 89 की बने थे रोहित कृष्णन। 88 की दिव्या देशमुख बने थे, है ना। फिर मुझे ये बताना, जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी होती है, फिडे, है ना। फिडे के हेडक्वार्टर कहाँ रहे, स्थापना 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1924, इसीलिए 20 जुलाई को जो कि चेस डे ऑब्जर्व करी जाती है, चेस डे के रूप में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच, वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद, पता ही होगा, लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके एक माइंड मास्टर नाम करके एक बुक भी रहे, है ना। एंड और क्या रहे, माइंड मास्टर नाम करके बुक रहे। इन्हें भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड पहली बार दी गई थी, यानी 1991 और 92 के बीच में, है ना। मुझे बता सकते हो जो अर्जुन रहे, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर रहे, 1961। फिर जो द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985। मुझे बताना जो पुलित्जर प्राइज रहे इसकी शुरुआत 1917 में। फिर ये बताइए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड रहे वो कौन सी ईयर रहे, 1969। फिर जो क्या रहे, ग्रामी अवार्ड रहे 1959, है ना। काफ़ी बातें रहे, खैर वो सब रहने देते और ख़त्म करते हैं। और क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। व्हिच नंबर फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड बाय आईएमडी। आईएमडी जानते हो ना, जो इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो रहे वो जो रहे, मतलब आईएमडी जो, देखिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर ले। आईएमडी के अभी के टाइम में हेड कौन रहे, मृत्युंजय महापात्रा। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में। मृत्युंजय महापात्रा जानती हूँ, कौन सी स्टेट की है, मृत्युंजय महापात्रा वो उड़ीसा की है ना। एंड इन्हें भी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। असल में अभी के टाइम में जो फाउंडेशन डे रहे वो 151 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्थापना भी जानना इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना रहे। क्लियर, आईएमडी की यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ध्यान में रखिएगा, इंडियन जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेलिब्रेटेड 151 फाउंडेशन डे। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी सेलिब्रेटेड ओल्डेस्ट जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। बस ध्यान में रखना इतनी सी बात। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।